हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? फाइनली चलो आ जाओ। हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ और वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बज चुके ठीक शाम के 7:02 या 3 आज थोड़ी सी डिले हुई क्लास नेटवर्क इशू के कारण, बट स्टार्ट हो चुकी है। तो जल्दी से फटाफट से सभी स्टूडेंट्स एक बार क्लास में आ जाइए। शुरू करते हैं अपनी आज की शानदार जानदार क्लास, जिसके अंदर हम लोग करते हैं 40 क्वेश्चन स्पीड और एक्यूरेसी के साथ। गुड इवनिंग जी, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज तो घनिष्ठ, मेरे को लग रहा है घना बादल छाए हुए हैं, काफी जगह बारिश आने की संभावना है, तो इसलिए घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। पेपर है एक हफ्ते में आप लोगों का यूपी कांस्टेबल का, भीगना नहीं है, कहीं छम छम करने चले जाओ, ठीक है। एक हफ्ते थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखो, बढ़िया से पेपर देकर आओ, फिर भीग लेना। शुरू करेंगे सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा, दिया क्या है सिटिंग का। कह रहा है एग्जामपुर कोचिंग के 5 छात्र है, PQRST एक वृत्त आकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर चेहरा करके बैठे हैं। सबका चेहरा सर्किल के अंदर की तरफ है। लोग कितने हैं? 5। इसने बोला एस जो है वो पी के बाईं ओर या दाईं ओर बोल रखा है, एस पी के ठीक बगल में दाईं ओर है, तो पी के दाईं ओर एस को बना देना, एस पी के दाईं ओर बैठ गया। फिर इसने क्या बोला, टी क्यू के बाईं ओर, अभी छोड़ो, पहले मुझे एस और पी पता है, इनसे रिलेटेड डेटा उठाते हैं। पी एस और आर के बीच में है, तो पी को एस और आर के बीच में बैठा दो। लास्ट लाइन क्या थी, टी क्यू के बाईं ओर बैठा है, क्यू के बाईं ओर टी नाम का व्यक्ति बैठा है, तो टी क्यू के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है। आपसे क्वेश्चन वाले भाई साहब ने पूछा टी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे कौन है, तो टी ये रहा, टी का बायां हाथ इधर की तरफ चलेगा, ध्यान रखना बाएं दाएं में गड़बड़ नहीं करनी। टी की तरफ आप बैठे हो, चेहरा अंदर है, बायां हाथ ये हो जाएगा, तो टी के बाईं ओर से दूसरे नंबर पे कौन हो व्यक्ति, तोहरा लोग इनके लौकतबा, ऑप्शन सी का पी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा, न्याय व निगमन सिलॉग का प्रश्न आपको दिया हुआ है। कथन को पढ़ के बनाइए आरेख यानी वेन डायग्राम, और निष्कर्ष को पढ़ के बताइए कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पे सही होगा। करो जल्दी से। ABCD क्या लग रहा है इसका आंसर? हर हर महादेव बच्चा, राधे राधे। चलो जी बनाओ जरा एक बार फटाफट से, बताओ मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। आंसर पहला सही आना स्टार्ट हो चुका है, शुरू करते हैं बनाना। कह रहे सभी टेबल मजबूत हैं, सारी की सारी टेबल किसके अंदर दे दी इसने? मजबूत के अंदर दे दी। ओके आगे कह रहा है कि कोई भी मजबूत कमजोर नहीं है, मजबूत वाले गोले का कोई भी हिस्सा कमजोर वाले गोले में नहीं आएगा। अब चलते हैं हम इसके निष्कर्ष पे यानी कि कॉन्क्लूजन पे। कोई भी टेबल कमजोर नहीं है, तो कोई टेबल कमजोर नहीं होगी, सही बात है। याद है ना तरीका, भाई जेठालाल गोकुल धाम में, गोकुल धाम का कोई बंदा पेरिस नहीं गया तो जेठालाल भी नहीं जाएगा, क्योंकि जेठालाल है तो गोकुल धाम का निवासी। तो भाई टेबल भी कमजोर नहीं होगी, क्योंकि टेबल है मजबूत के अंदर और मजबूत कमजोर होगा नहीं। दूसरा क्या कहा, कुछ कमजोर टेबल है, तो भैया कमजोर और टेबल का नकारात्मक संबंध होगा, सकारात्मक नहीं। केवल और केवल पहले वाला निष्कर्ष अनुसरण करेगा, ओनली फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपको क्या लगता है चारों में से कौन सा विकल्प आएगा। समय 35 सेकंड का है, 35 सेकंड्स आपके स्टार्ट हो चुके हैं, बनाइए और बताइए। ABCD क्या हो सकता है इसका उत्तर? जूम कर दूं मैं क्लास? चलो ठीक है, अभी तो ठीक है, अगर आगे कोई फॉन्ट छोटा आता है लिखा हुआ उसको जूम कर देंगे। ओके आओ जरा चेक करते हैं। यहां पे आंसर B और C आना स्टार्ट हो चुका है, 24 भी आ रहा है, ऑप्शन ए 24। चलो वो भी चेक कर लेते हैं कैसे 24 आ रहा है। चलो बनाया जाए, देखते हैं।
हमने इसको देखा तो क्या देखा, हमने देखा कि यदि मैं इस 86 में से या फिर पहले 86 में 10 की गुणा कर दूं 860 आ जाएगा, माइनस कर दो 480, कितना आ जाएगा भैया, ये तो जीरो लेगा, या डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते, इसको 10 से डिवाइड कर दो तो जीरो गायब हो गई, 86 में से 48 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 38 आ गया, जीरो गायब कर दो, 72 में से 51 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, जीरो गायब कर दो, जब आप 36 में से 24 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12, ऑप्शन सी। 24 कैसे, अगर 24 आ रहा है तो बताओ, ठीक है, हो सकता है आपने कोई और तरीका लगाया हो, पर जो भी तरीका आप लगाएंगे वो तीनों में लगना चाहिए, ठीक है। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 4 आपके स्क्रीन पर, ये रहा प्रश्न आपको दिया हुआ है, यहां पर किस पर आधारित है, तो क्वेश्चन एनालॉगी, समानता सादृश्यता पे आधारित है, पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दिया हुआ है, यदि बुक का रिलेशन पेज से है, यदि पुस्तक का रिलेशन पृष्ठ से है, तो आपको बताना है सेम टू सेम चारों में से किसका संबंध किससे होगा, कौन सा विकल्प सही है, बनाइए और बताइए क्या होगा। प्रायिकता के क्वेश्चन बच्चा कल सुबह 8 बजे मैं प्रायिकता ला रही हूं आप लोगों के लिए, प्रोबेबिलिटी हो रही है कल सुबह 8 बजे, ठीक है। आ जाओ जरा देखें, यहां पे देखो बुक के अंदर पेज होते हैं, बुक पेज को मिलाकर बनी है, या बुक के अंदर पेज है, तो यहां पर लेखक के अंदर लिखना है, कलम के अंदर लिखना है, कार के अंदर पहिया होता है, बिल्कुल पहिए के अंदर गोल है, ना रे ना, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, जैसे कार में पहिए ऐसे बुक में पेज। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर, ये रहा प्रश्न आपको दिया हुआ है, यहां पे ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध पे आधारित प्रश्न है, बनाइए बताइए चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। किसी को इंग्लिश में ऑप्शन लेने हैं तो बता देना। भतीजा या भांजा को अंग्रेजी में नेफ्यू कहा जाता है, चचेरा ममेरा फुफेरा मौसेरा भाई को अंग्रेजी में कजन कहा जाता है। आप बनाओ क्वेश्चन पहले, बहन को सिस्टर और भाई को ब्रदर कहा जाता है। चलो जी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए बताइए चारों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्या बोला इसने क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एम एन का भाई है, एम कौन है भैया, किसका, एन का, आगे आ जाओ, और बी एन का भाई है, तो बी भी कौन है भैया, किसका, एन का। इसी प्रकार एम जो है वो डी का भाई है, एम भैया है किसका, डी का भैया है, किंतु एन डी का भाई नहीं है, तो भैया एन भाई नहीं है तो बहन होगी, भाई या तो लड़का है या तो लड़की है, भाई नहीं है तो बहन होगी। चलो कह रहा है एन का डी से क्या रिलेशन है, तो डी की नजरों से देखो कि डी एन को क्या कहेगा, बहन। अब बना दिया होगा आपने चाचा चचेरा मसेरा फुसेरा भाई, अरे भैया जब भाई ही नहीं है, भाई का मतलब होता है कि पुरुष ही नहीं है, यानी दोनों या चारों बंदे सिबलिंग हैं, भाई बहन है, अगर वो मेरा भाई नहीं है तो मेरी बहन होगी, सिस्टर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 आपको आकृति, बहुत तेज मेरे को लग रहा है आंधी तूफान आ रहा है शायद। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर ये रहा, आकृति से संबंधित प्रश्न है, आपसे पूछ रहे बताइए प्रश्न में दी गई आकृति चारों में से किसके अंतर्गत आपको हूबहू दिखाई दे रही है, ए बी सी डी। बढ़िया क्वेश्चन, बनाओ जरा बताओ क्या होगा इसका आंसर, चारों में से किसके अंतर्गत आपको प्रश्न में दी गई आकृति दिखाई देगी, ऑप्शन ए बी सी डी, कहां दिख रही है बताना जरा। डी में भी आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, वेरी गुड, ए में भी आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, वेरी गुड, चेक कर लेते हैं। आ जाओ, हमें क्या चाहिए, एक लाइन चाहिए ऊपर से मिलके जेड वाली शेप, भैया जेड वाली शेप भी चाहिए, नीचे आकर स्ट्रेट लाइन भी चाहिए, ऑप्शन डी में। ये ए में किसको दिख रही है,
ए में लाइन पकड़ लो ना, एक लाइन चाहिए और सीधी रेखा भी तो चाहिए, ए के अंदर तो है ही नहीं। लाइन चाहिए, सीधी रेखा चाहिए सबसे पहले, अगेन नहीं मिल रही। डी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। जब आपको संख्या पे आधारित यानी नंबर पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं पजल की फॉर्म में, बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि किसी प्रकार से 5 3 को 16 लिखा जाता है, 8 5 को 39 लिखा जाता है, 6 4 को क्या लिखा जाएगा, चारों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है ये आपको बताना है। बताओ जरा एक बार फटाफट से। ए बी सी डी, 20 आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। क्या बात है, वेरी वेरी गुड। आओ जरा देखें सही है या नहीं। अब जब 2 नंबर दिखें आपको और उनके साथ अगड़म बगड़म करके कुछ बना रहा है, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि भाई क्या संख्या को स्क्वायर क्यूब से तो कुछ करा नहीं। सबसे पहले यही चेक करना है क्या संख्या को वर्ग और घन के साथ कुछ करके अगड़म बगड़म बना रखा है। बनाया है तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में आप अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास चेक करते हो कि डिवाइड कर रखा होगा, मल्टीप्लाई, प्लस या माइनस। हमने पहले स्क्वायर क्यूब चेक करा, 5 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 16 बनाना है, 25 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया 16। 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, 64 में से 25 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 39। 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, घट के आ जाएगा 20। ऑप्शन सी 20 विल बी द राइट आंसर। पहले वाले नंबर के स्क्वायर को दूसरे वाले नंबर के स्क्वायर से घटा के उत्तर की प्राप्ति कर रखी थी। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर ये रहा। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आपको दिया हुआ है। समय शुरू होता है अब। अगेन यू हैव 35 सेकेंड्स। करिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है बिल्कुल सही है। कह रहे यदि किसी प्रकार से स्नो का संबंध 21, 16, 17, 25 से दिया गया है, यदि उसी प्रकार से राइड का संबंध 20, 11, 6, 7 से दिया गया है, तो आपको बताना है टेप का संबंध किससे होगा, चारों में से कौन सा विकल्प सही है। एबीसीडी आपको याद है, कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है, बस और क्या चाहिए। एस आता है 19 पे, 19 में 2 को जोड़ दिया 21, 14 में 2 को जोड़ा 16, ओ 15 पे आता है 2 को जोड़ा 17, डब्लू 23 पे आता है 2 को जोड़ा 25, 18 में 2 जोड़ा 20, 9 में 2 जोड़ा 11, 4 में 2 जोड़ा 6, 5 में 2 जोड़ा 7, 20 में 2 जोड़ोगे तो 22 आ जाएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, 16 में 2 जोड़ेंगे 18 और 5 में 2 जोड़ेंगे 7। 22, 3, 18, 7 कहां है, 22, 3, 18, 7 ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। एबीसीडी याद कर लेना। अगर आप चंटपना करो, आपको लगी नहीं हम नहीं करेंगे याद, जैसे ही हम पेपर देने बैठेंगे और हमको एक ब्लैंक पेपर मिलेगा हम उसी पे लिख देंगे ABCD 1 2 3 4। ऐसा तो नहीं कर रहे हो आप, हाँ? या जितने फॉर्मूले याद किए सारे लिख देंगे पहले उस पेपर पे, ठीक है? क्योंकि क्या होता है ना, जब आप एग्जाम दे रहे हो तो प्रेशर होता है टाइम का। तो उस टाइम पे क्या होता है, गलती से आपको M का नंबर लेना होता है और आप N का नंबर उठा लेते हो, तो इसलिए मैं बोलती हूँ याद करने की कोशिश करो, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, बताइए चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू क्या आएगी। अब हमने देखा 20, 40, 160, 960, हम जो संख्या या श्रृंखला दे रखी है वो तेजी से बढ़ी, जो श्रृंखला दी हुई है वो तेजी से बढ़ गई है। ओ माय गॉड, तेजी से बढ़ी है तो क्या स्क्वायर क्यूब है, नहीं। मल्टीप्लाई के साथ जोड़ा या घटाया है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई है। पहले 2 में गुणा करी, फिर 4 में गुणा करी, फिर 6 में गुणा करी, तो अब 8 में गुणा कर दीजिए। कितना आ जाएगा, 8 छिक्का 48 आ जाएगा, 8 निम्मा 72 आ जाएगा और 4 76, यानी 7680 7680। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। सी कैसे आ रहा है, ऑप्शन ए होगा इसका। क्या कर रहे हो भाई, 8 निम्मा 72 नहीं होता, 72 में 4 जोड़ोगे 76 नहीं आएगा। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा प्यारा प्रश्न है। वेन आरेख पर आधारित आपको ये प्रश्न दिया हुआ है, बनाइए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प रहुआ लोग इनके लागत बा मैडम ये होई टीक दी तनी एकरा के बताओ। चारकोल,
चारकोल पता है ना सबको। चलो, जो सड़क वड़क बनाते हैं तो बिछाई जाती है, कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं अपने घर के पीछे वाली दीवार पे पेंट करने के लिए, ताकि रिफ्लेक्ट हो जाए रोशनी, ठंडक बनी रहे अंदर। चलो, चारकोल, काला रंग और क्लासरूम का बोर्ड, तीनों के बीच में कौन सा वैनारेख बनेगा? अब इसमें गड़बड़ होने के चांसेस हो सकते हैं। चलो देखते हैं आप क्या आंसर करते हो। देखो, जितना भी चारकोल है, भाई मेरे को बताओ, किसी ने कोई चारकोल सफेद रंग का देखा है, तोतई रंग का, पिंक कलर का? नहीं ना, सारे के सारे चारकोल काले रंग के तो होते हैं। भाई चारकोल का रंग क्या होता है? काला होता है। अब आ जाओ, क्लासरूम बोर्ड की मैं बात करती हूं। क्लासरूम बोर्ड चारकोल का बनता है? नहीं, क्लासरूम बोर्ड, कुछ क्लासरूम बोर्ड काले रंग के बनते हैं, कुछ क्लासरूम बोर्ड काले रंग के बनते हैं, क्योंकि अब तो स्मार्ट बोर्ड भी आ गए। क्लासरूम बोर्ड व्हाइट कलर के भी होते हैं, जिससे पेन से लिखा जाता है, नीले हरे गुलाबी कलर के। तो कुल मिलाकर यहां पर ऑप्शन डी 100% सही होगा। था ना थोड़ा सा उलझाने वाला क्वेश्चन। चलें आगे, नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 पर जाने से पहले आप सभी के लिए एक बेहद जरूरी सूचना। आपका एग्जाम है 8, 9, 10 जून को। क्या आपको याद है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है? नमक भले ही हो ना हो, पर आपके हाथ में बुक, कॉपी, पेन होना जरूरी है, ठीक है? और दिल में एक ऐसा जुनून, बहुत तेज बादल फटा है या बहुत तेज गड़गड़ाया है, ठीक है? बादल भी बोल रहा है अब तो पढ़ लो, अब तो मैं भी बरस गया, ठीक है? तो कुल मिलाकर आपके पास बचते हैं 3 और 7 10 दिन का समय। इन 10 दिनों में खतरनाक तरीके से पढ़ना होगा। आपका मन बोलेगा सो जा, पर पानी के छपाके मार लेना, चाय ले लेना, दूध दही मट्ठा ले लेना, पर पढ़ना है आपको। इन 10 दिनों के अंदर ही आपको वो सब करना है जो आपका सपना था। और फिर ये 10 दिन की मेहनत जो आपकी पिछले 2-3 महीने से भी चली आ रही है, वो रंग लाएगी जब आप पेपर देने जाओगे। इसी मेहनत को और डबल करने के लिए एग्जामपुर लेकर आया है आपके लिए मात्र 31 रुपए में कैप्सूल, रिवीजन कैप्सूल, जिसमें हम आपको 4500 से ज्यादा प्रश्न दे रहे हैं। रीजनिंग, मैथ्स, सामान्य ज्ञान, हिंदी, टोटल 4500 से ज्यादा प्रश्न और 40 घंटे से ज्यादा की रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल रही हैं। साथ ही में आपके लिए आ रहा है एक नजर सब कवर, जिसका था आपको इंतजार, वो घड़ी आ गई। ये एक नजर सब कवर आपका, मैं रीजनिंग की क्लास लेकर आ रही हूं 31 तारीख को सुबह 8 बजे, और 30 तारीख को विवेक सर की आने वाली है हिंदी की क्लास। एक नजर सब कवर, बढ़िया तरीके से कवर करेंगे चीजों को, ठीक है? हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, बस आपको थोड़ा अपने मन को वश में करना होगा। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा। प्रत्येक समूह के अक्षरों को एक अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए व्यवस्थित करें और फिर विषम का पता लगाएं। पहले दिए गए चारों विकल्पों को क्या करो? व्यवस्थित करो। ये ऊबड़ खाबड़ हैं। अब ये है क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन है या तो होगा या तो नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर तुक्के लगने के चांसेस उतने ही हैं जितने चांसेस जब आगे के बाल निकल जाते हैं उनके वापस उगने के। यहां पर देखो, हमने इनको देखा, थोड़ा थोड़ा पता चला कि अगर मैं इसको अरेंज करूंगी तो ये 4 बन जाएगा। ऐसा क्यों पता चला? क्योंकि ये पता चल गया था कि इसको अरेंज करके बन जाएगा 7 और इसको अरेंज करके बन जाएगा 12, लेकिन इसको अरेंज करके बनेगा डिवाइड। भाई सबको अरेंज करके नंबर बन रहा है, 7 बन रहा है, कहीं 4 कहीं 12, लेकिन इस बेचारे के साथ डिवाइड, यानी ऑप्शन सी बाकियों से अलग है। आपको बताना है दिए गए सभी संख्याओं को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए असंगत यानी फाइंड ऑड वन आउट, चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। बनाइए और बताइए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। आपने ये सारी संख्या देखी और आपको बताना था बाकी सब में कुछ ना कुछ तो समानताएं हैं, लेकिन एक विषम है, बाकियों से अलग है। देखो, अगर मैं 2 में 6 को जोड़ूंगी तो कितना आ जाएगा? 8। अगर मैं 4 में 3 को जोड़ूंगी तो कितना आ जाएगा? 7। अगर मैं 5 में 2 को जोड़ूंगी तो भी 7 आएगा। 4 में 5 को जोड़ूंगी तो भैया 9 आना चाहिए था बीच में।
6 में 1 को जोड़ा तो 7 आया, 2 में 5 को जोड़ा तो 7 आया। सब में सेम पोर्शन काम कर रहा है, लेकिन ऑप्शन डी के अंदर नहीं, इसलिए ये अलग हो जाएगा। आजू बाजू वाली संख्या को जोड़कर बीच में उसका योग दे रखा था। प्रश्न में दी गई आकृति चारों में से किस आकृति के अंतर्गत आपको हिडन छिपी हुई दिखाई दे रही है? बनाओ जरा फटाफट से। नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसलिए कोशिश करो आंखों ही आंखों में भस्म कर दो इसे 20 से 25 सेकंड के अंदर। प्रश्न में दी गई आकृति हूबहू चारों में से किसके अंतर्गत दिखाई देगी? ये वाला कोना मिला हुआ होना चाहिए, अच्छा, और ये वाला कोना मिला हुआ होना चाहिए। तो भैया ये वाला कोना भी मिला हुआ दिखाई दे रहा है ना, और ये वाला भी मिला हुआ दिखाई दे रहा है। ए के अंदर तो मिल रही है, सी के अंदर चेक करोगे तो यहां तो कोई कोना नहीं मिल रहा, डी में तो पता नहीं ये दोनों कौन ही दिशा में जा रहे हैं। ऑप्शन ए अगेन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14। आपको मैथमेटिकल ऑपरेटर यानी गणित की संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न दिया हुआ है। कह रहा है यदि ए का अर्थ है जोड़ना, बी का अर्थ है गुणा करना, सी का अर्थ है घटाना और डी का अर्थ है भाग देना, तो आपको बताना है इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके चारों में से कौन सा विकल्प आएगा। करिए जरा जल्दी से, और सारे साइन लिखने के बाद अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल आप इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले साइन बना देते हैं। ए के लिए प्लस का साइन बोला गया है, डी के लिए डिवाइड का साइन बोला गया है, और सी के लिए माइनस का साइन बोला गया है। भाई ब्रैकेट सॉल्व करो पहले, ब्रैकेट के अंदर की चीजें। कितना आ जाएगा? 3 छिक्का 18, 6 आ गया। 7 में 6 को जोड़ के 5 को घटा दो, उत्तर की प्राप्ति कितनी आ जाएगी? 8, यानी 8 विल बी द राइट आंसर। तो या तो 6 में से 5 1 जोड़ दूं, या फिर 13 में से 5, यहां पर आंसर आ जाएगा 8। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न आपको दे रखा है इसने, अगेन एनालॉगी पर आधारित क्वेश्चन है, लेकिन इस बार अक्षर की एनालॉगी दी हुई है। यदि गोट का संबंध GOAT, गोट का संबंध DQVW YW से दे रखा है, तो TRES ट्रेस का संबंध किससे होगा? चारों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है? ABCD तुरंत बताना है फटाफट से। हमें पता है जी 7 पे आता है, वो 15 पे, 1 पे भी आता है, और 27 पे भी, T20 पे, D 4 पे, Q 17 पे, Y 25 पे, W 23 पे। कुछ हो रहा है भाई? 7 में से 3 गया 4, 15 में 2 को जोड़ा, 27 से 25 यहां पे 2 को घटाया, और फिर यहां पर 3 को जोड़ा। सेम केस अगर मैं करने की कोशिश करूं तो 20 में से 3 घटाऊंगी, 17 पे क्यों आ जाएगा? ये लग तो रहा है। चलो 18 में 2 को जोड़ूंगी, 20 पे T, 5 में से 2 को घटाऊंगी, 3 पे C, और प्लस के 3 करना है, 19 में 3 को जोड़ दूंगी तो 22 पे V। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ABCD बहुत जरूरी। क्वेश्चन नंबर 16 एनालॉगी इस बार दी हुई है इसने, नंबर पे आधारित। 15 का संबंध 210 से है, तो 22 का संबंध किससे होगा? चारों में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ABCD। जल्दी से तुरंत बनाते चले जाओ, पूरे 40 क्वेश्चन है, हो जाएंगे तो और 5 एक्स्ट्रा 45 क्वेश्चन। करो जरा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 को। 15 का संबंध जो 210 से दिया हुआ है, 22 का संबंध किससे होगा? नंबर छोटे से बड़ा कर दिया इसने, कैसे हो सकता है भाई? छोटी संख्या बड़ी कैसे होगी? या तो किसी स्क्वायर या क्यूब का मैटर होगा, या तो छोटी संख्या का वर्ग या घन किया होगा, या फिर हो सकता है उसने मल्टीप्लाई करके कुछ जोड़ा या घटाया गया होगा। हमने देखा 15 का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगी तो 225 आ जाएगा, और इसमें से 15 को घटा दूंगी तो 210। वेरी गुड। 15 के स्क्वायर में से 15 घटा दिया 210 लाने के लिए। तो सेम केस 22 के स्क्वायर में से 22 घटा के देखो जरा, 484 में से 22 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 462। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। यही चीते सी स्पीड चाहिए आप लोगों की। क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट से बनाते चले जाइए और बताते चले जाइए कि जब आप इन चारों को, दिए गए 4 शब्दों को अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार अरेंज करेंगे, कौन सा शब्द पहला, दूसरा, तीसरा या चौथे नंबर पे आएगा? कह रहा है गैलिंगनेस, गैलीमोफ्री,
और गैली सिसिंग और गैलीनेशियम। आपको इसे अरेंज करना है, तो जो सेम लेटर है पहले उसको हटा दो भैया। जो कॉमन अक्षर है उनका तो क्या ही लेना देना है, तो जो कॉमन अक्षर है उनका हटा दो। जी दे दिया, ए दे दिया, डबल एल आई, बस। अब ABCD में सबसे पहले तो सी आता है, शुरुआत सी से होगी, सब में हो रही है ऐसे छोड़ के। इसके बाद हमने देखा एन पहले आता है या एम। ABCD में एम पहले आता है 13 पे, एन 14 पे आता है, यानी इसके बाद ये बी वाला आ जाएगा। सी के बाद बी आएगा, ये भी गया, ये भी गया, बचा केवल ऑप्शन बी। 100% ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलें आगे, क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। सी नहीं होगा बच्चा, देखो हमने क्या है ना, GAII हटा दिया, बाकी सी पहले आता है फिर एम आएगा, यानी सी के बाद बी आना चाहिए था, ऐसा केवल ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। बड़ा प्यारा प्रश्न है आपका, पढ़िए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पर बिल्कुल सही होगा। समय आपका स्टार्ट हो चुका है और टाइम आपको दिया जा रहा है यहां पे 35 सेकेंड्स। करिए बताइए, दिशा व दूरी यानी डायरेक्शन और डिस्टेंस का प्रश्न है। एक व्यक्ति सुबह 8 बजे अपने घर की तरफ जाता है और उसने देखा कि उसकी जो परछाई है वो उसके दाईं ओर पड़ रही है, तो किस दिशा की ओर व्यक्ति जा रहा है? बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, जब भी परछाई वाला क्वेश्चन आए आप रीजनिंग को अपने जीवन में उतार लो, बहुत आसान है। कैसे? देखो, परछाई हमेशा रोशनी के विपरीत बनती है। भाई अगर यहां पे बल्ब लगा दूं तो इसकी परछाई मेरे पीछे बनेगी ना। परछाई हमेशा रोशनी के विपरीत दिशा में बनती है। परछाई वाले क्वेश्चन में सबसे पहले व्यक्ति को पकड़ो जिसके बाएं या दाएं परछाई बन रही है, फिर देखो परछाई कौन सी दिशा में बनती है। भाई बंदा तो वो खुद ही है, उस व्यक्ति के किधर बन रही है परछाई? व्यक्ति के दाईं ओर बन रही है परछाई। अच्छा, परछाई कौन सी दिशा में बनेगी? सुबह के 8 बज रहे हैं। अब सुबह के 8 बजे हमें पता है सुबह जो सूरज है वो तो पूर्व दिशा में होता है। भैया सूरज तो ईस्ट में है, तो परछाई कहां बनेगी? परछाई सूरज के विपरीत यानी पश्चिम में बनी होगी। सुबह के समय परछाई बनी होगी पश्चिम की दिशा में, वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम की दिशा में, वेस्ट डायरेक्शन में। बस हमें इतना ही पकड़ना था। क्लियर है? अब ये बताओ, हमारा दायां हाथ पश्चिम में कब होगा? या तो मेरा चेहरा उत्तर में हो या तो दक्षिण में। मेरा दायां हाथ, ये मेरा राइट हैंड है, मेरा दायां हाथ पश्चिम की दिशा में कब होगा? जब मेरा चेहरा दक्षिण में है। केवल 2 ही केस बनते हैं इसके, ध्यान रखना। अगर आपका चेहरा उत्तर में है तो आपका दायां हाथ पूरब में होता है और आपका बायां हाथ पश्चिम में। लेकिन अगर आपका चेहरा दक्षिण में है तो अब आपका दायां हाथ पश्चिम में होगा और बायां हाथ पूरब में। बस इतना ध्यान रखना। तो भैया उस बंदे का दायां हाथ पश्चिम में है, वो इसलिए क्योंकि उसका चेहरा दक्षिण में था। यानी व्यक्ति कौन सी दिशा की तरफ चेहरा करके चल रहा था? दक्षिण। भाई 2 ही तरफ चेहरा करेगा, या तो उत्तर में या तो दक्षिण में। बस ये चीज ध्यान रखना, उत्तर में चेहरा होगा तो दायां बायां और दक्षिण में होगा तो दायां बायां। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19 आपको इनइक्वालिटी का दे रखा है प्रश्न। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और बीच में है दे रखा है इसने कोमा, यानी एक अलग कथन है, ये दूसरा कथन है। पढ़िए बताइए दोनों में से कौन सा निष्कर्ष कथन के अनुसार आपको लगता है बिल्कुल सही होगा? बनाओ जरा एक बार जल्दी से। बारिश हो रही है, अच्छी बात है, बारिश हो रही है तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई में और मन लगेगा आपका। रिमझिम बारिश आपका भी अलग है। गर्मी हो रही है, पढ़ा नहीं जा रहा मैडम। बारिश हो रही है, पढ़ा नहीं जा रहा। बर्फ पड़ रही है, पढ़ा नहीं जा रहा। मंगल ग्रह पे बैठ गए, पढ़ा नहीं जा रहा। शुक्र पे चले गए, पढ़ा नहीं जा रहा। कब पढ़ा जाएगा फिर आपसे? कभी तो बोलो अब पढ़ा जाएगा। आओ जरा इधर। क्वेश्चन नंबर 19 कैसे बनाया जाए? ये होता है इनइक्वालिटी यानी असमानता वाले प्रश्न। हम पहले पकड़ते हैं निष्कर्ष को। पहला इसने बोला M से शुरू करके R के पास जाना है, तो M कहां है? ये रहा R, ये रहा, दोनों एक ही घर में है। चलो भैया
उल्टा चलोगे तो साइन उल्टे हो जाएंगे, ये साइन लेस देन का ग्रेटर देन बन जाएगा, इक्वल टू का उल्टा इक्वल टू। घर में दादाजी और आप हैं, चलेगी दादाजी की, चल भी दादाजी की रही है, पहला करेक्ट है। दूसरा बोला जा रहा है क्यों से आर के पास जाना है, तो क्यों से आर के पास सीधा ही चले जाओ, सीधा जा रहे हो सीधा साइन आएगा, यानी दूसरा भी करेक्ट है। यहां पे पहला और दूसरा आइदर और क्यों दे रखा है, यहां पे दोनों ही सही हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इसको एक ही बार आर देना चाहिए था, बट अकॉर्डिंगली भी दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि जो साइन उसने पहले दे रखा है अकॉर्डिंग आप उसी साइन को सही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगेन क्वेश्चन आपको दे रखा है इसने, न्याय व निगमन यानी सिलॉग का प्रश्न है। कथन को पढ़ते के साथ ही बनाइए वैनारेख और निष्कर्ष को पढ़ते के साथ ही चेक करिए कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पर सही होगा। करो जरा एक बार जल्दी से सॉरी, करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या हो गया, ए बी सी डी चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पर बिल्कुल सही है। ये कह रहा शादी हो जाएगी तो पढ़ने में मन लगेगा, बेटा पढ़ोगे एग्जाम निकालोगे तो ही ना शादी होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला इसने, सभी मछलियां कछुए हैं, सारी की सारी मछली किस में आ जाएंगी, कछुए के अंदर आ जाएंगी। कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है, तो कोई भी कछुआ मगरमच्छ नहीं है। चलते हैं निष्कर्ष पे, कोई मगरमच्छ मछली नहीं है तो मगरमच्छ मछली नहीं होगी, सही बात है। कोई मछली मगरमच्छ नहीं है तो भैया ये भी सही बात है, दोनों सही नहीं कह सकते हम। देखो मगरमच्छ का रिलेशन में कछुए से नहीं होगा, तो जब मगरमच्छ कछुए से संबंधित नहीं है तो मछली से भी नहीं होगा, सही कह सकते हो। मछली कछुए के अंदर है, तो जब कछुए का रिलेशन मगरमच्छ से नहीं है तो मछली का भी मगरमच्छ से नहीं होगा, ये भी सही बात है। यानी इसमें दोनों करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको एक पॉइंट और बता रही हूं, यहां पे बड़े ध्यान से समझना। यदि इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको ऑप्शन सी नहीं दे रखा होता, भैया क्वेश्चन वाले भाई साहब की बात है, नहीं देता वो, सपोज क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शन सी नहीं देता कि दोनों सही है, फिर आप क्या करते। ऑप्शन में ये होता पहला सही है या तो दूसरा सही है, तो ऐसे केस में ध्यान रखिएगा, हमें इसने कछुए की नजर से बोला है ना कि कछुआ मगरमच्छ से रिलेटेड नहीं है, तो मैं मछली की नजर से बोल सकती हूं कि मछली भी मगरमच्छ से रिलेटेड नहीं होगी। 100% ये वाला सही है, ये 100% सही है डायरेक्ट। अगर उसने नहीं दिया ऑप्शन सी और अगर उसने ऑप्शन सी दे दिया फिर तो भैया 100% दोनों ही सही है ना। समझ जाओगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन सी यानी दोनों सही होगा। एक और बढ़िया क्वेश्चन नंबर 21, पजल कह दो या घन पे आधारित कह दो। किसी घन के सभी फलक को इस तरह पेंट करने के लिए कम से कम कितने रंग की आवश्यकता होगी जिससे कि दो नजदीकी फलक पर एक जैसा रंग ना हो। अब ये क्या होता है, घन होता है, घन जिसको हम कहते हैं क्यूब। मुझे बताओ इस क्यूब को मैं कितने कम से कम रंग से रंग दूं कि आपस में दो भुजाएं, दो सटी हुई भुजाएं सेम रंग की नहीं होनी चाहिए। एक घन को इसमें होते हैं 6 फलक यानी 6 सरफेस, 3 दिखाई दे रहे हैं 3 छुपे हुए हैं, तो मुझे कम से कम 3 रंग की जरूरत पड़ती है। कैसे, अब देखो मैंने एक हरा रंग ले लिया तो ये आगे होगा और पीछे होगा, 2 जगह हरा रंग हो गया। अच्छा, मैंने एक लाल रंग ले लिया, ऊपर है और एक नीचे होगा, 2 जगह लाल रंग हो गया। मैंने एक नीला रंग ले लिया, एक दाईं ओर है और एक बाईं ओर होगा, 2 जगह नीला रंग हो गया। अब मैं इन कम से कम 3 रंगों को लेकर ऐसा घन पेंट कर सकती हूं जिसकी कोई भी 2 बराबर वाली सतह सेम रंग की नहीं होगी। पकड़ लेना भैया, इसकी बराबर वाली सतह एक तरफ हरा है एक तरफ नीला है, एक तरफ हरा है एक तरफ लाल है, एक तरफ नीला एक तरफ लाल है। पीछे भी देखोगे तो नीला लाल, नीचे भी देखोगे तो नीला लाल, नीचे देखोगे तो हरा लाल। यहां पर आंसर ऑप्शन ए आएगा। आया हुआ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बनाओ बताओ। इसमें तो खैर अब मास्टर हो गए हो आप, है ना, मुझे नहीं लगता अब आप ऐसे क्वेश्चन में परेशान होते होगे, अब तो आप परेशान कर दोगे ब्लड रिलेशन को भी। बनाइए और बताइए मुझे चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा।
बच्चा ये जो ऐड चलते हैं ना यूट्यूब पे, ये हम थोड़ी चलवा रहे हैं कि क्लास से पहले लगा दो कुरकुरे का ऐड, नहीं, आज ही बच्चों के बाल घने लंबे करेंगे, शैम्पू का ऐड लगा दो, हम थोड़ी ना कर रहे हैं। ये क्या होता है, जैसे यूट्यूब आप कर रहे हो, यूट्यूब में सब्सक्रिप्शन मोड आ गया है ना, आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो कोई ऐड नहीं आता है, आप क्लास या कोई मूवी चलाओ उसके बीच में ऐड आ जाते हैं, तो ये यूट्यूब लगाता है ऐड, ठीक है, हम थोड़ी चलाएंगे। बताओ, मैं कह रही हूँ ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन लगा रही हूँ, चला दे भाई एक ऐड चला दे, अभी फोन कर रही हूँ भाई चला कुरकुरे का ऐड, बच्चों का मन करे जाके खाने का है, ठीक है, वो यूट्यूब चलाता है, हम नहीं चलाते हैं, बंद करते हैं, है ना, वो तो प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सर्विस दी जा रही है। चलो जी, तो ये पूरी इक्वेशन है, हमें पहले इसी को पकड़ना है और इसको पकड़ने के बाद हमको बताना है कि क्यू का के से क्या रिलेशन है। चलो चेक करते हैं, फटाफट से बनाएंगे, दो दो अक्षर पकड़ो, बनाना शुरू कर देते हैं। W@, क्यों, तो W@ दे रखा है, क्यों, ए की जगह W, बी की जगह क्यों, W क्यों का पुत्र है, W कौन है, बेटा राजा किसका, क्यों का, आगे आ जाओ, Q@ या %T, तो Q%T, क्या पढ़ेंगे, Q T की मम्मी है, क्यों कौन है, मम्मी, किसकी मम्मी है, T की, आगे आ जाओ, T&Y, कहां गया, यहां M% दे रखा है, यहां क्यों नहीं दिया तूने, चलो T&Y को कैसे पढ़ोगे, T Y के पापा हैं, T कौन है, पिताजी, किसके, Y के, Y@M, अब इस W को हटा दो, Y@M दे रखा है, यानी Y M का बेटा है, Y कौन है, बेटा M का। अगर कोई बच्चा दो माँ बाप दे रखे हैं या किसी दो इंसान का सेम बच्चा है, यानी वो दो इंसान मम्मी पापा होते हैं, तो अगर टी पापा है तो एम मम्मी होंगी, तभी तो सेम सेम बच्चे हैं इनके, आगे आ जाओ, बस एम परसेंटेज कह सकते हो, के दे रखा है, तो M% के को पढ़ोगे, M के की मम्मी है, M के की भी मम्मी है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि क्यों का के से, जिसके साथ से आता है उसकी नजरों से देखते हैं, के की नजरों से देखो कि के क्यों को क्या कहेगी। तो मैं अपने पापा की मम्मी को क्या कहूंगी, पापा की मम्मी मेरी दादी कहलाएंगी, दादी दे नहीं रखा तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, पापा की मम्मी दादी, बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 23। वेन डायग्राम आपको बड़ा प्यारा दिया गया है, सारे नंबर विजिबल हैं, 2 4 1 3 5 और 7। अब बनाओ, यदि वर्ग ऊंची कूद को दर्शाता है, ऊंची कूद में भारत के लिए गोल्ड मेडल लाने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। करंट अफेयर पढ़ते हो ना आप, बताओ जरा मुझे फटाफट से। तो ऊंची कूद के लिए वर्ग ले रखा है, सर्किल 200 मीटर की रेस को दर्शाता है और त्रिभुज तैराकी यानी स्विमिंग को दर्शाता है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सी संख्या केवल ऊंची कूद को दर्शाती है। भैया केवल ऊंची कूद यानी और कुछ नहीं चाहिए, वो संख्या जो केवल ऊंची कूद में आ रही है और किसी में ना आए, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 3 क्लियर है, बना लोगे। चलिए आगे नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए और बताइए। यदि भूगोल का संबंध आपको एरिस्टोथेनीज से दिया गया है, ठीक है, एरिस्टोथेनीज क्या बोलेंगे इसको, एराटोस्थनीज से दिया गया है, तो बताइए इतिहास का संबंध किससे होगा। हेरोडोटस से, अल्बर्ट आइंस्टाइन मत बता देना, गैलीलियो गैलीली से या आर्किमिडीज से, चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। ये देखो आइंस्टाइन बनाने वाले आ ही गए हैं, आइंस्टाइन को भी नहीं पता होगा कि मेरा संबंध हिस्ट्री से है। बनाओ जरा फटाफट से, बताओ चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो यहां पे हमें पता है जैसे भूगोल का जनक एरिस्टोथेनीज को कहा जाता है, ऐसे इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। आर्किमिडीज को किसका जनक कहते हैं बताना जरा। फिलहाल ऑप्शन ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपको दर्शाई गई हैं, इधर लिखा है 5, ये 6, ये 3, इधर तो दिख ही रहा होगा 1 5 6। आपसे पूछ रहे बताइए 3 वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, यानी 3 के अपोजिट कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन ए बी सी डी बनाइए और बताइए। बिल्कुल करेक्ट भाई, 2 पासे में 2 संख्या कॉमन है, 6 5 6 5, तीसरी वाली संख्या एक दूसरे के विपरीत आएगी। 3 के विपरीत 1 है, 1 के विपरीत 3 है। क्वेश्चन नंबर 26
क्वेश्चन दे रखा है कैलेंडर का, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखते हैं कितनों का आता है सही। 35 सेकेंड है आपके पास, शुरू करो क्वेश्चन को बनाना। यदि 1 सितंबर 2003 को शनिवार था यानी सैटरडे था, तो आपसे पूछा जा रहा है 1 सितंबर 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा यह आपको बताना है। शुरू करते हैं। अब देखो कितने साल बीते, वैसे देखोगे तो 2003 बीता, 2004 बीता, 2005 तो अभी बीता ही नहीं है। 2003 साधारण साल के अंत में एक दिन जोड़ते हैं, लीप ईयर में 2 दिन, टोटल 3 दिन का अंतर है। आगे जाना है तो प्लस कर देना। सैटरडे के बाद क्या आता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे आता है। ट्यूसडे यानी कि मंगलवार आता है। क्या आपको ऑप्शन में कहीं मंगलवार दिख रहा है? नहीं, लेकिन ऑप्शन में नोटा दिख रहा है, तो ये क्यों दे रखा है? अगर आपको आपके पसंद का ऑप्शन ना दिखाई दे तो नन ऑफ दीज करते हैं कि इनमें से कोई नहीं। मेरा जो उत्तर है वो कुछ और है, इनमें से नहीं आ रहा। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर देखो 27 दे रखा है आपको, लॉजिकल यानी कथन और धारणा। बहुत अच्छे से आज सुबह मैंने क्लास ली है, सुबह 8 बजे वाली क्लास देखी आप सभी ने। सुबह 8 बजे मैंने यही करवाया है, न्याय व निगमन, श्लोक, कथन निष्कर्ष, कथन पूर्वधारणा, कथन कार्रवाई, कथन तर्क और डेटा की अपर्याप्तता। तो सुबह वाली क्लास जरूर देखना अगर इन टॉपिक में आपको दिक्कत होती है तो। और कल सुबह मैं आपको करवाने वाली हूं प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना, डीआई करवाने वाली हूं। कल मैं आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट यानी कि परिस्थिति प्रक्रिया परीक्षण भी करवाऊंगी। फिलहाल आज के क्वेश्चन को देखते हैं। कथन में बोला गया, राम श्याम से कहता है मैं समय पर पहुंचने के लिए फ्लाइट पकड़ लूंगा। अब आप बताओ इसके पीछे की क्या धारणा हो सकती है, क्यों ऐसा बोला गया? गंतव्य तक पहुंचने के लिए विमान द्वारा यात्रा करना सबसे तेज तरीका है, बिल्कुल सही बात है भाई। उसने बोला समय पर पहुंचने के लिए फ्लाइट ले लूंगा, यानी उसको जल्दी पहुंचना है, वरना आता आराम से। चलो दूसरा, रेल और बस परिवहन के अन्य माध्यम हैं। भैया माध्यम तो हैं, पर क्या वहां जाने के माध्यम है, हम उसके बारे में नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहां पर केवल पहले वाली धारणा कथन के हिसाब से बिल्कुल अंतर्निहित होगी। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 28 बनाइए और बताइए चारों में से कौन सी विकल्प आपको क्वेश्चन नंबर 28 के लिए सही लग रहा है। प्रश्न और तर्क, बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, बनाओ और बताओ चारों में से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, इसने बोला क्या एक मैच के दौरान एक क्रिकेट टीम में एक से अधिक कप्तान होने चाहिए? मजा आ जाएगा नहीं? जब आप क्रिकेट मैच देखते हो तो क्या एक टीम में एक से ज्यादा कैप्टन होने चाहिए? पहले व्यक्ति ने तर्क दिया नहीं, किसी को निर्णय लेने की आवश्यकता होती है और मैदान पर कप्तान के बीच परस्पर विरोधी विचार को हल करने का समय नहीं होगा। यदि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होगी भैया लड़ाई हो जाएगी। अब लोग सोचेंगे हम इसकी सुने या उसकी सुने। अगर 2-2 कप्तान बन गए फिर तो दिक्कत है। पहले वाले ने क्या बोला, सही तो बोल रहा है वो, नहीं होने चाहिए। दूसरा बंदा क्या बोलता है, हाँ जी 2-2 रख दो कैप्टन। कोई भी फैसला लेने से पहले समझ में आने के लिए अधिक राय लेने की जरूरत होती है। फिर तो 11 के 11 लोगों को कैप्टन बना दो, कैप्टन एक होना चाहिए। ठीक है, वरना लड़ पड़ेंगे आपस में ही। यहां पे ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 29 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। रेस्टोरेंट नहीं, स्टेटमेंट दिया हुआ है। आपको बताना है कौन सा तर्क स्टेटमेंट यानी कथन के आधार पे सही होगा। तर्क वही मजबूत होता है जिसे मानने के लिए आप मजबूर हो जाते हो। ठीक है, क्या गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल बैन कर देना चाहिए? तो गाड़ी चलाते समय क्या फोन पर बात करना या उसका इस्तेमाल करना बंद होना चाहिए? एक बंदा खड़े होकर बोलता है हाँ, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से ध्यान भटक सकता है जिससे जानलेवा दुर्घटनाएं हो सकती हैं। बिल्कुल सही बात है।
आप गाड़ी पे बात कर रहे हो, गाड़ी में बैठ के गाड़ी चला रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, आपको कोई ऐसी खबर मिली जिससे आप शॉक्ड हो गए या खुशी से उछल पड़े, तो इसका क्या प्रभाव होगा? एक्सीडेंट हो सकता है। पहला बंदा सही कह रहा है। दूसरा, नहीं, टेक्नोलॉजी का मकसद जिंदगी को आसान बनाना है। टेक्नोलॉजी जिंदगी खत्म भी कर देती है अगर सही से इस्तेमाल ना किया जाए। केवल पहले वाला तर्क मजबूत, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, घड़ी पर आधारित प्रश्न आपको दे रखा है। अगर घड़ी में 7:50 बज रहे हैं, यानी 7:50 हो रहे हैं, तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? ऑप्शन ए 95, 75, 65, 105। चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो यदि आपको क्वेश्चन में समय देकर और आपसे पूछ लिया जाता है एंगल यानी कि कोण, समय देकर एंगल पूछ लिया जाए, लगा दो फॉर्मूला 30 घंटे माइनस के 11 मिनट अपॉन 2। घंटे की वैल्यू 7 दे रखी है और मिनट की 50 दे रखी है। कैलकुलेट करो, 25 आ जाएगा, 7 या 21 210, माइनस करोगे 275। एंगल कभी भी नेगेटिव यानी कि माइनस में नहीं आता। 65 डिग्री विल बी द राइट। ये कौन है जिसका 105 डिग्री आ रहा है? ये शैतान, क्या कर रहे हो? 65 होगा भाई, 75 में से 10 गया 65, डायरेक्ट ऑप्शन सी। ठीक है, एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं आता, ध्यान रखना। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये आपका यूपी कांस्टेबल में आया हुआ है भैया, जो अगस्त में री एग्जाम हुए थे यूपी कांस्टेबल के, उसमें केवल क्वेश्चन आसान है, आप पढ़ के कर दोगे। मैं कह रही हूं आंखों ही आंखों में भस्म कर दोगे, लेकिन इसमें वैल्यू इतनी बड़ी दे दी कि बच्चे छोड़ के आ गए। तो वो रीजनिंग के क्वेश्चन हो सकता है आसान देगा ही भाई, 55 क्वेश्चन देने हैं उसको, 50 से तो ऊपर देने ही है उसे, तो लेकिन आपको वैल्यू भारी भरकम दे देगा, तो डरना नहीं है। कह रहा है लड़कियों की पंक्ति में रमा बाएं छोर से 517वें स्थान पर है, जबकि लता दाएं छोर से 368वें स्थान पर है। दोनों ने अपनी जगह बदल ली, स्विप स्विप, तो लता का नया स्थान दाएं छोर से 912 हो जाता है। पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या बतानी है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आर देयर। ये आपको याद होगा एक तरीका, जब हमने रैंकिंग पढ़ी थी, जब भी आपको स्वैपिंग वाला केस दिया जाता है, यानी लोग आपस में एक दूसरे से जगह बदल लेते हैं और आपसे टोटल व्यक्ति की संख्या पूछी जाए, तो ये क्वेश्चन आप बड़े प्यार से कर सकते हो। पहले उस व्यक्ति को पकड़ो जिसका 2 बार जिक्र कर रखा है, उसकी बाद वाली रैंक ले लेना। तो यहां पे किसका हुआ है 2 बार जिक्र? लता का। तो लता की बाद वाली रैंक उठा लो, कितनी दे रखी है? टंटरा टन 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 टारा 912। इसके बाद उस व्यक्ति को पकड़ो जिसका केवल एक ही बार जिक्र कर रखा है, रमा, उसकी रैंक ले लेना 517। रैंक में रैंक जोड़ोगे, रैंक आएगी, माइनस के 1 जरूर करना क्योंकि हमें व्यक्ति की संख्या पकड़नी है। 7 2 9 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 9 5 14 आ जाएगा, माइनस के कर दोगे 1428, यानी 1428। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आप यूनिट डिजिट से भी खत्म कर सकते थे इसे। सारे विकल्प का इकाई का अंक अलग दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 32 आपको दिया हुआ है, यहां पे कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। बनाइए और बताइए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है बिल्कुल सही होगा। किसी भाषा में जल को काला, काले को वृक्ष, वृक्ष को नीला, नीले को वर्षा, वर्षा को गुलाबी और गुलाबी को मछली कहा जाता है, तो उसी भाषा में आकाश का रंग क्या होगा, ये आपको बताना है। अब देखो, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि आकाश तो नीले रंग का होता है, लेकिन हम पढ़ते हैं कोडिंग डिकोडिंग, तो अकॉर्डिंग टू कोडिंग डिकोडिंग आकाश के रंग यानी नीले को उसने कहा है वर्षा, तो हमें भी बोलना पड़ेगा वर्षा। क्वेश्चन नंबर 33 आपको दिया हुआ है प्रश्न, यहाँ पे वर्ड फॉर्मेशन यानी शब्द की संरचना पे आधारित प्रश्न है। बनाइए फटाफट से बताइए। आपको एक शब्द दे रखा है राइनोसॉरस, कह रहा है दिए गए शब्द के अक्षरों का इस्तेमाल करके बताना है क्या केवल एक शब्द बनाया जा सकता है। मैं इसका इस्तेमाल करके कौन सा शब्द बना सकती हूं, यह बताना है आपको। करो जरा एक बार फटाफट से बताओ मुझे, चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पे करेक्ट होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसने बोला है कौन सा बनाया जा सकता है, श्योर नहीं बनेगा। यू चाहिए, यू नाम की कौन हो चिड़िया राइनोसोरस में नहीं खे। अच्छा, हाइन बन जाएगा क्या? इसके लिए डी चाहिए, डी नहीं मिल रहा।
हॉर्स बन जाएगा क्या? HOR बिल्कुल बन जाएगा ऑप्शन बी। रेनाल बन जाएगा क्या? REN, ए नहीं है इसके अंदर, यानी केवल ऑप्शन बी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पर ये रहा। अभी आपने ऐसा ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन निकाला है, वही स्पीड के साथ इस वाले क्वेश्चन को निकाल के बताइएगा। कह रहा है जब घड़ी में 8:14 का समय दिखाई देता है तो आपको बताना है कि घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। भाई क्लास अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है क्वेश्चन करने में, तो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में पढ़ रहे हैं एक बार सेशन को लाइक कर दिया करिए, और जितने भी स्टूडेंट्स पहली बार एग्जामपुर चैनल पर आकर क्लास ले रहे हैं तो एग्जामपुर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34, तो जब भी समय देकर एंगल पूछे 30 घंटे, घंटे 8 दे रखे हैं, -11 मिनट, मिनट 14 दे रखा है, अपॉन 2 काट दो आ जाएगा 7, 8 तिया 24 यानी 240, माइनस कर देना 77। भैया यूनिट डिजिट से ही बता सकते थे, 10 7 यानी 3 आएगा, बस बन गई बात। 13 में से 7 गया 6 और 1 यानी 163। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35। अब आप बन चुके हो एक भले आदमी, हालांकि आप हो सज्जन पुरुष। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए, बताइए। आप एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और सह यात्री अपना कीमती बैग सीट पर ही भूलकर स्टेशन पर उतर जाता है। अब आप क्या करेंगे? आपके साथ जो व्यक्ति आ रहा था वो अपना बैग भूलकर चला गया। अब आप क्या करोगे? बैग को अपने पास रख लेंगे? नहीं, वो आपका बैग नहीं है। अगर आप किसी के हिस्से के 20 रुपए लेते हैं तो आपके पास से 200 रुपए गायब होंगे, ये याद रखना, ठीक है। कुछ नर्क स्वर्ग नहीं होता, जो है वो धरती पे है। अगर आपने किसी को दुख दिया है तो वो 2 गुना आपको मिलता है, और अगर आपने किसी को खुश किया है तो वो 2 गुनी आपको मिलती है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना, चुराना बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं ना, किसी से चुरा लिया, किसी का हिस्सा मार लिया, फिर उससे क्या होता है, वो जो हिस्सा मारा वो दवा के अंदर निकल जाता है। तो ऐसा काम नहीं, छिछी। बैग को तुरंत रेलवे यानी GRP या स्टेशन मास्टर को सौंपेंगे ताकि असली मालिक तक पहुंच सके। ये सही है, फिर भी वो पता लगाएंगे ना सीट पे कौन सा बंदा था, डिटेल होगी उनके पास। बैग को ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक देंगे। हाँ, ये पाप मैं नहीं लूंगा, कोई और ले ले। बैग को खोलकर सामान ढूंढेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप एक सज्जन व्यक्ति हो, उस व्यक्ति का क्या पता उसके घर में शादी हो, अपनी बहन की शादी करवाने के लिए ले जा रहा हो वो कुछ गहने, नहीं, ऑपरेशन करवाने के लिए गहने बेच रहा हो, आपको नहीं पता ना, इसलिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए, बताइए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन दे रखा है वकील, वास्तुकार, मनुष्य, तीनों के बीच में कौन सा वैनारेख बनाया जा सकता है। अब देखते हैं हम कि आप इसका आंसर क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पर ये रहा, बनाइए और बताइए। वकील, वास्तुकार और मनुष्य, इसका आंसर ऑप्शन बी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, आप सोच भी नहीं सकते। ये डी वाले जो कर रहे हैं उनकी बहुत पिटाई करने वाली हूं मैं। भाई मनुष्य का मतलब क्या होता है? भाई मैन लिखा है, इसका मतलब ये मत मान लेना कि आदमी। मनुष्य यानी ह्यूमन, मानो ह्यूमन, ठीक है। मैन, कहीं मैन को सोच के आप कुछ बना रहे हो, ठीक है। चलो, चाहे वकील हो चाहे वास्तुकार हो, है तो दोनों इंसान ही। वकील भी इंसान होते हैं और वास्तुकार भी इंसान ही होते हैं, तो दोनों आएंगे तो इंसान के अंदर ही। ऐसा केवल ऑप्शन सेकंड वाला ही डायग्राम था। आपसे पूछा क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िए, बताइए। क्वेश्चन आपको दे रखा है इसने, घन पर आधारित ABCD चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पर बिल्कुल सही होगा? करो जल्दी से। देखो, अगर आपने आदमी भी लिया होता ना तो उसका डायग्राम कैसे आता, मैं बता रही हूं। देखो, रुक जाओ। अगर आपने इंग्लिश में आदमी भी लिया होता तो कुछ वकील वास्तुकार होते हैं, कुछ वास्तुकार आदमी होते हैं, फिर ये वाला डायग्राम बनना चाहिए था। ये वाला डायग्राम तो दिया नहीं था उसने, फिर कैसे ले लिया आपने ऑप्शन ए? भाई आदमी भी होता तो ये डायग्राम होना चाहिए था ना, ठीक है। चलो आ जाओ, कहां थे हम? क्वेश्चन नंबर 37 पे थी। इसने बोला कि एक 27 सेंटीमीटर नहीं, गुलाबी रंग के घन को समान आकार के 27 छोटे घनों में काटा जाता है। कितने घन केवल एक फलक रंगे होंगे? केवल एक फलक रंगे होंगे। फॉर्मूला क्या है? एक फलक यानी 6 ब्रैकेट में n-2 का स्क्वायर, याद है ना?
भाई 3 फलक रंगे होंगे 8, 2 फलक रंगे होंगे 12 ब्रैकेट में n माइनस के 2, एक फलक रंगा होगा 6 ब्रैकेट में n माइनस के 2 का स्क्वायर, कोई भी फलक नहीं रंगा होगा n माइनस के 2 का क्यूब। कितने बार काटे जाएंगे 3 ब्रैकेट में n माइनस का 1। फिलहाल यहां पे फॉर्मूला लगेगा ये n की वैल्यू कितनी है, तो मुझे कुल घनों की संख्या दे रखी है, टोटल घन है 27। और कुल घनों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, कुल घनों की संख्या n का क्यूब निकाली जाती है, जो मुझे दे रखी है 27। तो ये बता दो मुझे 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, n की वैल्यू आ गई 3, बस रख दो इधर। 6 ब्रैकेट में 3 में से 2 गया, स्क्वायर करना है, 6 गुणा 1 का स्क्वायर यानी 6 की 1 में गुणा करेंगे 6 आ जाएगा। 6 ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 बनाइए और बताइए, और ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि ये हमने अभी बनाया था। नजदीकी फलक पर एक जैसे रंग ना हो, कम से कम 3 रंग होंगे। क्वेश्चन नंबर 39 करिए और बताइए मुझे, कह रहा है दिए गए चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प आपको बाकियों से अलग नजर आ रहा है, यानी ऑड वन आउट का प्रश्न दे रखा है। चारों में से कौन सा विकल्प बाकियों से अलग होगा। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ध्यान है कुछ कुछ, जनवरी में होते हैं कितने, 31 दिन, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन, जुलाई में भी 31, मई में भी 31। जब सब में 31 दिन होते हैं तो इस अप्रैल को इस बीच में क्यों डाला, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 अगेन सज्जन व्यक्ति, आप रात में सो रहे हैं, अचानक आपको अपने घर में किसी अनजान व्यक्ति के कदमों की आवाज सुनाई देती है। ये तो सबके साथ होता है, नहीं आप सो रहे हो बढ़िया से, एक तो नींद नहीं आती, एक आती है तो ऐसा लगता है घर में कोई आ तो नहीं गया, फिर तुरंत ध्यान जाता है कुछ चुरा तो नहीं रहा होगा। अगर मैं बाहर चला गया तो क्या पता वो 5-6 लोग हो, कहीं मुझ पे चाकुओं से हमला तो नहीं कर देंगे, फिर एक डंडा लेकर जाते हम धीरे धीरे, है ना। तो ये सारी चीज हुई, आपको अचानक लगा कि भैया अनजान व्यक्ति के कदमों की आवाज आ रही है, और कभी कभी ये कदमों की आवाज पायल की भी बन जाती है, छन छन छन। अब आप क्या करोगे, याद रखो आप सज्जन व्यक्ति हो, डरकर कंबल में छिप जाएंगे नहीं, आप घर के जिम्मेदार नागरिक हैं, घर पे छुपेंगे थोड़ी, हम तो हीरो है। बिना आवाज के उठेंगे, पास रखी कोई भारी चीज उठाएंगे और परिवार को सचेत करेंगे, यही करते हैं, है ना। चलो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देंगे नहीं, अगर नहीं भी होगा तो भी वो तलवार चाकू वाकू सब निकाल लेगा सामने वाला। तुरंत खिड़की से बाहर कूद जाएंगे, भले ही हाथ पैर टूटे। यहां पर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, बी विल बी द राइट आंसर। चलो लास्ट क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन अच्छे से हमारे कवर हुए। क्वेश्चन नंबर 41 ये आपके लिए रहने वाला है होमवर्क, जिसका मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी मुझे डिटेल में आंसर करके जरूर जरूर बताएंगे। और अभी इस क्लास के तुरंत बाद पहले एक बार सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक जरूर जरूर कर दीजिए। मेरी क्लास के तुरंत बाद आपकी यहां पर विवेक सर की हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो सभी स्टूडेंट्स हिंदी वाले सेशन में तुरंत पहुंचिए, ठीक है। अब देखो कहते मैम ऐड मत लगाया करो, बताओ हम ऐड थोड़ी लगाते हैं कि बच्चों का पेपर आ रहा है बेच दो बच्चों को गहने बेच दो, है ना। चलो तो ये ऐड जो है ना बच्चा वो YouTube अपनी तरफ से लगाता है ना, तभी तो उन्होंने सब्सक्रिप्शन प्लान निकाला है, तो वो YouTube करता है। चलो तो अभी यहाँ पर ये सब कुछ हो जाए, फिर हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हिंदी के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन विवेक सर लेकर आए हैं। सभी स्टूडेंट्स क्लास में जाइए और एक बार मुझे कमेंट करके लिख देना आप सर प्रीति मैम ने भेजा है, कौन पहुंच गया, क्यूट, ओके, और कौन पहुंच चुका है। चलो धीरे धीरे सभी पहुंच रहे हैं, यहाँ पे पूनम भी पहुंच चुकी, पवन, विमला। हिंदी वर्णमाला में आयोग व वर्ण किसे कहा जाता है, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। सर को बताना है जाके, क्लास स्टार्ट हो चुकी है हिंदी की, बढ़िया से पहुंचिए। इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। आशा है आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी, क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, संभावना वाला क्वेश्चन, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट करेंगे, डीआई करेंगे, और 31 तारीख को आएगा एक नजर सब कवर सुबह 8 बजे। अभी हिंदी की क्लास में पहुंचते हैं, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, बारिश में नहाना नहीं है, बीमार नहीं पड़ना, एक हफ्ते के बाद पेपर है। जय हिंद, जय भारत।